वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी कंसाइन क्लासेस। मैं हूं सौरभ कुमार द्विवेदी और मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 6 का प्रपोर्शन चैप्टर। रेशियो एंड प्रपोर्शन का पॉइंट है प्रपोर्शन। तो आज हम प्रपोर्शन जो है, हम पहले वाले वीडियो जो अपलोड हो चुका है उसमें बता दिए कि प्रपोर्शन का डिफिनेशन क्या है। इस वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे प्रपोर्शन का कुछ पार्ट्स है, तो उसी के अंदर 4 मेंबर इन प्रपोर्शन, 4 मेंबर्स इन प्रपोर्शन, यानी एक प्रपोर्शन के अंदर 4 मेंबर्स होते हैं। जैसे कि एक रेशियो के अंदर 2 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं एक रेशियो के अंदर? 2। तो प्रपोर्शन में कितने मेंबर होंगे? 4। क्योंकि प्रपोर्शन किसको बोलते हैं? 2 इक्वल रेशियो को ही हम प्रपोर्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? 2 इक्वल रेशियो को क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे तो 4 नंबर्स इन प्रपोर्शन, यानी कितने नंबर्स होते हैं प्रपोर्शन में? 4 नंबर्स होते हैं। तो हम एक समझेंगे बात को, जैसे कि 4 नंबर्स, कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 4। A, B, C एंड D। ठीक है, हमारे पास 4 जो है ये नंबर है A, B, C, D। ये जनरल फॉर्म होता है। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? जनरल फॉर्म। तो A, B, C एंड D हमारे पास कितने नंबर हैं? 4 नंबर। एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। तो इसमें इसमें देखने वाली क्या बात है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? R said to be, क्या होगा? said to be in proportion, said to be in proportion, said to be in proportion, said to be in proportion। ठीक है, अब देखो, जब ये प्रपोर्शन हम इसको बोल रहे हैं तो प्रपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं? तो प्रपोर्शन में इसको ऐसे ही लिखेंगे, A रेशियो B इज इक्वल टू B C रेशियो D। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। क्योंकि हमारे पास कितने नंबर हैं? एक नंबर है A, एक नंबर है B, एक नंबर है C, एक नंबर है D। तो A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसी बात को और कैसे लिख सकते? तो हम कल बताए थे ना कि इक्वल टू के हटा के 2 रेशियो बैठाते हैं, 2 रेशियो। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? क्या बैठाएंगे? A रेशियो B, अब इक्वल टू के जगह 2 रेशियो लगेगा। क्या, कितना रेशियो? 2। C रेशियो D। अब ये देखो प्रपोर्शन में, ये इसी को हम इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसी को हम प्रपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है? चलिए आगे देखिए। तो अब देखो A B C D को क्या बोलते हैं? A B C को बोलते हैं, देखो A को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म होता है? इसको कौन सा बोलेंगे? सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म। इसको C को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या, D को क्या बोलेंगे? फोर्थ। हाँ, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सब क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 4 टर्म मिला के एक प्रपोर्शन बनता है। बात समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं 4 नंबर इन प्रपोर्शन। कितने नंबर? 4 नंबर इन प्रपोर्शन। क्लियर हो गया बात? चलो आगे देखो। नेक्स्ट उसी तरीके से अब देखो, एक चीज इसमें, एक बात तुम लोग को याद रखना है कि देखो इसमें फर्स्ट, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट और फोर्थ, कौन कौन? फर्स्ट और फोर्थ। तो देखो यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं, टर्म्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, बात समझ में आया? और इसको हम
एक्सट्रीम से भी जानते हैं। अब फर्स्ट और देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये फर्स्ट हो गया, ए क्या है हमारा फर्स्ट और डी हमारा क्या है फोर्थ। तो ए और डी को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। याद रहेगा, यस सर। एक्सट्रीम टर्म याद रहेगा। प्रपोर्शन में किसको एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, तो ए और डी को। बात समझ में आया। अच्छा अब बी और सी को क्या बोलेंगे, तो जब ए और डी को एक्सट्रीम बोलेंगे तो बी और सी को क्या बोलेंगे, तो सेकेंड और थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म के साथ साथ इसको मीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और मीन्स भी बोलते हैं। बात समझ में आया। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म को हम लोग मिडिल टर्म बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी ए और डी को बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म, बी और सी को क्या बोलते हैं मिडिल टर्म। किसमें, प्रपोर्शन में। बात समझ में आया, ठीक है। अभी हम नंबर से भी समझ लेंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2:4 इज प्रपोर्शन, ठीक है, ये प्रपोर्शन में, ठीक है। 2:4 प्रपोर्शन 2:4, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में, ठीक है। तो अब इसको ये देखो, जो हमारा 2 और 4 है, 2 और 4 इसको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म। और 4 और 2 को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। याद रहेगा। चलिए, तो इस तरीके से नेक्स्ट आगे देखिए इसी में। तो देखिए यहां पे, अब देखिए इसको पढ़ते कैसे है। जो ये लिखा हुआ है ना ए रेशियो बी, यहाँ पे 2 रेशियो है, यहाँ सी रेशियो डी, यहाँ 2 रेशियो को हम प्रपोर्शन बोलते हैं। तो इसको सर पढ़ेंगे कैसे, समझना, ध्यान से समझना। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने का तरीका होता है। क्या होता है, पढ़ने का तरीका। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए इज टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी। क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। बात समझ में आया कि नहीं। क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ने का तरीका। अगर हमको पढ़ना हो, कोई नंबर लिखा हुआ हो, मान लो यहां नंबर लिखा हुआ है 2:4 और 2:4, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। 2:4 क्या पढ़ेंगे, 2:4 एज 2:4। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। पढ़ने सीखना, बात समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आगे इसी तरीके से देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, तुमको ये समझ में आ गया ना कि फर्स्ट और फोर्थ को एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड और थर्ड को मिडिल टर्म बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे देखो। तो इसी तरीके से अब इसी नंबर को अगर हम प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर लिखा हुआ हो ऐसे, तो हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इन प्रपोर्शन। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। इन अ प्रपोर्शन A is to B as C is to D। बात समझ में आया। We always have, ये हमारे कैसे रहे, कैसे दिखेंगे, we always have, ध्यान से देखना, we always have A into D। देखो क्या बोले, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट जो होगा वो फोर्थ से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, A इंटू डी होगा। क्या होगा, A इंटू डी। और जो B होगा वो किससे होगा, B किससे होगा, C से होगा। तो B C से होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू B इंटू
सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? वी ऑलवेज हैव A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और हम इसको क्या बोलेंगे? अब A इंटू डी को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम टर्म। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम। और B इंटू सी को क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। ये मिडिल टर्म लिखा हुआ है और ये कैसा टर्म लिखा हुआ है? एक्सट्रीम टर्म लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे देखो। अब जैसे कि अब इसको देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे? प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये क्या है? ये क्या है? ये प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडिल टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं और मीन्स भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे इसको? मीन्स। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है एक्सट्रीम और सेकेंड और थर्ड टर्म जो होता है वो होता है हमारा मीन्स। बात समझ में आया? तो प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको क्या बोले? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इसको बोले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? चलो आगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब मान लो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन मिल गया बनाने के लिए। वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक? कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि इन देखो दिया हुआ 45 इज टू, इसको क्या पढ़ते हैं? इज टू 90 एज 3 इज टू 6। क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है ये? क्वेश्चन है 45 इज टू 90 एज 3 इज टू 6। बात समझ में आया कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 इंटू 6। होगा कि नहीं होगा? अब प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन कौन सा हो जाएगा? 90 और 3। होगा कि नहीं होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखेंगे? मीन। क्या लिखेंगे? मीन। क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन? प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होगा हमारा? 90 इंटू 3। कितना होगा? 90 इंटू 3। अब दोनों को देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? दोनों को देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा। कितना आएगा? 270। ये भी 270 और ये भी 270। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? इक्वल थे तभी तो ये प्रपोर्शन में था। अगर इक्वल नहीं रहता तो ये प्रपोर्शन नहीं कहलाता। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. चलो तो अब इसी तरीके का अगर और क्वेश्चन मिलेगा तो बनाओगे कि नहीं? Yes, sir. बनेगा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो तो अब हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। बात समझ में आया? तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।